बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ के कबूल होने का क्या मतलब है और उसकी कौन सी सूरतें हैं। बहुत से लोग नावाकिफियत से कबूलियत दुआ का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि बंदा अल्लाह से जो कुछ मांगे उसको मिल जाए। अगर वो नहीं मिलता तो वो समझते हैं कि दुआ कबूल नहीं हुई। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बंदे का इल्म बेहद नाक़िस है, बल्कि अपनी खलकत के लिहाज से वो ज़ुलूम व जहूल है। बहुत से बंदे हैं जिनके लिए दौलतमंदी नेमत है और बहुत से हैं जिनके लिए दौलत फितना है। बहुत से बंदे हैं जिनके लिए हुकूमत और इक़्तिदार कर्ब इलाही का वसीला है और हुज्जाज और इब्न ज़ियाद की तरह बहुत से हैं जिनके लिए हुकूमती इक़्तिदार खुदा से दूरी है और उसके गज़ब का सबब बन जाता है। बंदा नहीं जानता कि क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है और क्या चीज़ मेरे लिए फितना है, इसलिए बिसा औक़ात वो अल्लाह ताला से ऐसी चीज़ें मांगता है जो उसके लिए बेहतर नहीं है। इसका अता करना हिकमत इलाही के ख़िलाफ़ है। इसलिए अल्लाह ताला जो हकीम व दाना है, ये बात उसके इल्म व हुक्म के ख़िलाफ़ है कि हर बंदा जो मांगे वो उसको ज़रूर अता फ़रमा दे। दूसरी तरफ इसकी करीमी का तकाज़ा ये है कि जब इसका बंदा एक मोहताज और मिस्कीन की तरह उसके हुजूर में हाथ फैलाए और दुआ करे तो वो उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। इसलिए अल्लाह ताला का ये दस्तूर है कि वो दुआ करने वाले बंदे को महरूम नहीं लौटाता। कभी तो उसको वही अता फ़रमा देता है जो दुआ उसने मांगी और कभी उसकी दुआ के एवज़ आखिरत के बेशबहा नेमतों का फ़ैसला फ़रमा देता है और इस तरह इसकी ये दुआ इसके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाती है। और कभी ऐसा होता है कि इस दुनिया में असबाब का जो सिलसिला है उसके हिसाब से उसकी दुआ करने वाले बंदे पर कोई आफ़त मुसीबत नाजिल होने वाली होती है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ के नतीजे में उससे आने वाली बला और मुसीबत को रोक देता है। बहरहाल दुआ के कबूल होने का मतलब ये है कि दुआ रायगा नहीं जाती और दुआ करने वाला महरूम नहीं रहता। अल्लाह ताला अपने इल्म व हिकमत के मुताबिक मज़कूरा बाला सूरतों में से किसी न किसी सूरत उसको ज़रूर लौटाता है। हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन बंदा कोई दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह की बात ना हो और ना क़त्अ रहमी हो तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर अता होती है। या तो जो उसने मांगा वही उसको हाथ के हाथ अता फ़रमा दिया जाता है, या उसकी दुआ को आखिरत में उसका ज़ख़ीरा बना दिया जाता है, या आने वाली कोई मुसीबत और तकलीफ़ उसके हिसाब में रोक दी जाती है। सहाबा ने अर्ज़ की, जब ये बात है और अगर दुआ कबूल होती है, यानी अगर हर दुआ कबूल होती है और उसके हिसाब में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास उससे भी ज़्यादा है। मतलब ये है कि अल्लाह के ख़जाना बेइंतहा और गैर फ़ानी है। अगर सारे बंदे हर वक्त उससे मांगें और हर एक के लिए अता फ़रमाने का फ़ैसला करें तो इसके ख़जाने में कोई कमी नहीं आएगी। मुस्तदरक हाकिम में हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह ताला जब इस बंदे को जिसने दुनिया में बहुत सी दुआएं की होंगी जो बज़ाहिर दुनिया में कबूल नहीं होंगी, इन दुआओं के हिसाब से जमा शुदा ज़ख़ीरा आखिरत में अता फ़रमाएगा तो बंदे की ज़बान से निकलेगा, ए काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना होती और हर दुआ का फल मुझे यहीं मिलता। आमीन। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपनी रहमतों से नवाज़े, हमारी हर दुआओं को कबूल फ़रमाए किसी न किसी सूरत और हमें तौफ़ीक दे कि हम इस दुनिया में बेशुमार दुआएं करते रहें। भी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।